जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जो कि अवधी भाषा में है। तो मैं अवधी और हिंदी दोनों भाषाओं में रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। आज हम दोहा नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। आइए रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अहुरी बंदी खलगन सती बाए, जे बिन काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाहु से। जे पर दोष लखह सहसा की, परहित घृत जिनके मन राखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में घिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरई, जिमिहिम उपल कृषि दलि गरही। बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनबउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि।
पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन जोर न लाओ बुबोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दारुण दुखदायी होता है। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भलो बलाई पैलहई, लहई निचाई नीच। सुधा सराही अमृता, गरल सराही अमीच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ अवधी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके लिए कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मिलने वालों में शेयर भी करिए। जय श्री राम।